14 फरवरी को मैं मर गया था। हाँ, 14 फरवरी को 4:30 पर मैं मर गया था। मैं जानता हूँ आप हैरान हैं, मैं भी हैरान हूँ। हाँ, 14 फरवरी को 4:30 पर मैं मर गया था। हम स्टूडियो में काम कर रहे थे और उस दिन मेरी आत्मा बहुत बेचैन थी। और मुझे याद है कि मैं अपनी छोटी बहन को परमेश्वर ने जो मुझको दर्शन दिया है उसके बारे में बता रहा था कि शत्रु मुझको रोड पर ले जाना चाहता है। इसलिए मैंने प्रार्थना टीम से कहा, क्या आपको याद है अपोस्टल? अपोस्टल को मैंने कहा और वो लोग मेरे प्रार्थना कर रहे थे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मेरी पत्नी जानती है, मेरा बेटा जानता है, ली जानता है। ग्रुप के कुछ सदस्य जानते थे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत की जाए। जब मैं जाने वाला था तो हर एक व्यक्ति ने यह ध्यान दिया कि जैसा मैं रहता हूँ हमेशा वैसा उस दिन नहीं था। एंड्रू ने मेरे साथ स्टूडियो आने के लिए मुझसे पूछा था। उसकी आंटी उसको लाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा मत आओ, ठीक है आप घर पर ही रहो, मत आओ। चार्ल्स जैक्सन मेरे साथ था, ईवा मेरे साथ थी, जोएल भी मेरे साथ था और कुछ अन्य लेखक भी साथ थे। हम सब स्टूडियो में काम कर रहे थे। जब कार्य पूरा हो चुका तो चार्ल्स जैक्सन आत्मिक रूप से संवेदनशील हो गया। वे मेरे पास आए और जॉय ने कहा कि क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? याद है वह गाड़ी चला लेता है और उसने मुझसे कहा कि क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। उसने मुझसे कहा सच में, क्या आप निश्चित हैं? उसने मुझसे लगभग 5 बार कहा होगा इस प्रकार से, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आई एम फाइन, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। वे कह रहे थे कि कृपया हमें आपके साथ जाने दें। ईवा ने भी मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि इनमें से कोई भी यदि मेरे साथ गया होता और कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया मुझसे कहती कि इस व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए इन लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं जानता हूँ वे कहते देखो इस व्यक्ति ने अपने लोगों को कैसे ख़त्म कर दिया। जिस दिन मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा उस दिन मेरा कार्य पूरा हो जाएगा और मैं जानता हूँ कि मैं उस दिन उस वक्त कितने उम्र का रहूँगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बताया था कि तुम्हारा वंश तेरे बाद इस प्रकार से करेगा, वैसे ही परमेश्वर ने मुझको भी दिखाया है कि मेरे बाद क्या क्या होगा। यहाँ तक कि मैं यह भी जानता हूँ कि उस समय के लगभग मैं कैसा दिखूँगा। मैं नहीं डरता परमेश्वर के पास जाने से। आपने में स्वर्ग का दर्शन किया हो और परमेश्वर से आपका आमने सामने दर्शन हुआ हो, आप यहाँ रहना ही नहीं चाहेंगे। याद है मैंने सड़क पर ब्लैक स्पॉट के बारे में आप सभी को सिखाया था। मैं घर जा रहा था और लगभग 2 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस एरिया में, जिस एरिया में यह रोड है, कई बुरी आत्माएं उस स्थान पर आती है कि दुर्घटनाओं को अंजाम दे। यदि बिल्कुल समझ से परे है कि उस स्थान में कि ऐसी दुर्घटनाएं कैसे हो रही है। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद मैं इसे जान पाया कि उस स्थान पर लगभग 5 से 6 लोग जो है मारे गए हैं और उन लोगों के वहाँ पर चिन्ह भी मौजूद है, क्रॉस और अन्य जैसी चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद है। मैं अपने टेस्ला कार को चला रहा था। मैं अपने साइबर ट्रक में था और मैं उसे चला रहा था। मेरे कार को मैं ही चला रहा था, ऑटो पायलट नहीं चला रहा था। मैं अपने घर से 1.5 से 2 मिनट की दूरी पर था कि कुछ अदृश्य शक्तियों ने मेरे कार को पकड़ा, जोर से धक्का दे दिया। मैं अपने कार में ही था और देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो समझना होगा कि यदि आप टेस्ला के कार को चलाएं तो वह आपको सड़क से बाहर नहीं जाने देती,
ऐसे मिस्टेक्स जिसे आप कर भी नहीं सकते, ऐसे मिस्टेक्स को वो कार जो है ऑटोमेटिक सुधार देता है। कार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई, जबकि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था जिससे एक घटना हो। पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया और ये सड़क से बिल्कुल बाहर आ गई। तो मैंने केवल एक प्रार्थना किया, प्रभु मेरी रक्षा कर, यदि यह तेरी इच्छा है तो मेरी रक्षा कर। कार जो है रेल्स के बाहर आ गई थी। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पर बचा करके रखा, एक पेड़ था वहाँ किनारे पर। यदि वह पेड़ वहाँ पर नहीं होता तो मैं उस खाई में गिर जाता। मैं पूरी तरह से उस खाई में गिर जाता। आप जानते हैं कि कितना गहरा है वो खाई। इस प्रकार की क्लिफ़ जो है मजाक नहीं है। यदि आप इसके नीचे गिरे तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन उस पेड़ में जो प्रभाव पड़ा, उस पेड़ में जो प्रभाव पड़ा, कार का कोई भी एयरबैग जो है नष्ट नहीं हुआ था। ये बहुत ही हैरान करने वाली थी। मेरे छाती में चोट लगा था, मेरी पसली में भी चोट लगा था। सीट बेल्ट इसमें पूरी तरह खिंचा गया था और अभी भी मेरे रीढ़ में चोट है, मेरे गर्दन पर भी चोट है। ध्यान दिया होगा तो कुछ सप्ताह पहले ही मेरे यहाँ पर जो है लाल कलर का लालिमा आ गया था। लेकिन जिस प्रकार से मैं सभी वस्तुओं से टकराया था, मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया था। मैं नीचे गिर गया था। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उसे देख रहा था, मेरी आत्मा बाहर थी। घटनास्थल पर ही मेरी मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल पर ही मेरी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने उस साइबर ट्रक को देखा और उस साइबर ट्रक का सामने का पूरा भाग जो है ख़त्म हो चुका था। और आप जानते हैं कि साइबर ट्रक जो है बहुत ही सुरक्षित कारें हैं, फिर भी इस प्रकार से घटना बहुत ही आश्चर्यजनक था। उस पेड़ को भी देखा और वह पेड़ पूरी तरह से इस प्रकार से हो गया था और मैंने उस पेड़ को देखा, वो बहुत हैरान करने वाला था। मैंने उस वृक्ष को ध्यान से देखा और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस स्थान पर ही मर गया था मैं दोस्तों। और मैंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर देखा और मैंने देखा कि पवित्र स्वर्गदूतों में से एक वहाँ पर था। मैं सोचता हूँ कि शायद 3 से 5 मिनट तक मैं अपने शरीर के बाहर था, क्योंकि देखिए समय का इस प्रकार से जो है कार्य नहीं करता। लेकिन मैं उस कार के टाइमर को देख पा रहा था। उस दूत ने मुझे पकड़ा और कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, समय नहीं आया है। और उसने मेरे शरीर में मेरी आत्मा को भेज दिया और मैं फिर अपने आपे में आया। मेरे सिर पर इतना ज़ोर से टक्कर लगा था कि अभी भी उसके खरोंच के निशान मौजूद हैं। स्टीयरिंग व्हील में टकराने के कारण से जब मैं गहरी सांस के साथ अपने शरीर में आया तो मेरी कार ने अपने आप से 911 पर कॉल किया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, अपने सीट बेल्ट उतार दो, और मैंने फिर अपना सीट बेल्ट उतार दिया। उसने कहा, दूसरे दरवाजे को खोलो क्योंकि यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। लेकिन मैं चिंता के कारण और घबराहट के कारण से उसे खोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर से उसने मुझको कहा कि दूसरा दरवाज़ा खोलो। मैंने देखा यदि मैं थोड़ा सा भी यदि गलत कदम उठाता तो मैं सीधे क्लिप पर मैं गिर जाता। और उसने मुझसे कहा कि सावधानी से। फिर मैंने अपने कदम को ध्यान से रखा और मैं बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद पेट्रोलिंग की टीम आ गई वहाँ पर और वे कहने लगे कि आप कैसे जीवित हैं इतनी खतरनाक दुर्घटना में। और तुरंत एम्बुलेंस आई और उन्होंने कहा कि हमें आपको लेना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हो सकता है अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपका दुर्घटना हुआ है निश्चित रूप से आपको अंदरूनी चोटें आई होंगी, हमें आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरा विश्वास करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और मैंने जो कुछ भी दस्तावेज है उन पर साइन किया।
फिर मैं अपनी छोटी बहन को बुलाया, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी पत्नी को और अपने परिवार के लोगों को घबराना नहीं चाहता था। और मेरी बहन आई, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है मेरे घर से। और उसके बाद टोइंग कंपनी वहाँ पर आई और उन्होंने मुझे देखा, और जिसमें से एक व्यक्ति इतना भारी था कि कुछ उन्होंने वहाँ पर से खींचा उस वॉल को। और फिर उन्होंने कहा कि ना तो आप नशे में हैं और ना ही आप सो रहे थे, लेकिन फिर भी ये कैसे हुआ? निश्चित रूप से स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ में है। और फिर पेट्रोलिंग कंपनी में से किसी एक ने कहा कि मैंने आपको कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? हाँ, मैंने कहीं तो आपको देखा है,